हेलो एवरीवन। दोस्तों आज इस वीडियो में काउंटिंग ऑफ बारे में देखेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। हम देखेंगे टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को। राइट, टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन कहता क्या है कि ए और बी के बीच कितनी संख्याएं हैं। मान ली कि कोई एक नंबर दिया हुआ रहेगा, मान ली 24 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 1032 है, तो इन दोनों के बीच जो है आखिर कितनी संख्याएं हैं ये पूछेगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि नंबर इन दोनों के बीच जो है जो जितने भी संख्याएं हैं उनके अंकों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपसे पूछ सकता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए सीखेंगे और उन दो संख्याओं के बीच जो है आखिर कितनी संख्याएं हैं इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा, ट्रिकी अप्रोच भी है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है कि 1 से लेकर 9 तक आखिर कितनी संख्याएं हैं। देखो 1 से लेकर 9 तक तो 9 संख्या होगा। 1 से लेकर 99 तक में कितना होगा? 99 ही होगा भाई। 1 से काउंट करोगे 99 तक, 99 संख्या होगा। काउंट करेगा ना 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, इसलिए 99 लिखे हुए हैं। क्लियर? हाँ, अब 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? 999 होगी, है ना। नेक्स्ट 1 से लेकर 9999 तक में कितना होगा? 9999 4 गो होगा। यहां तक 99,999 में कई गो होगा? 5 गो होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स तो 9 ही होगा। क्लियर? 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में आपको याद रखना है कि 1 लिखो 9 लिखो और बीच में 8 डाल दो, यही नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। 999 में यदि आपको निकालना है तो क्या करना है? यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 9 और बीच में 2 8 लगा दो, ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये 8 है। इसमें आपको करना है तो क्या करना है? पहले 3 लिखो, राइट, यहाँ पर 9 लिखो और 3 8 लगा दो, 3 8 लगा दो, हो गया। इसमें आपको निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स 4 लगाओ, यहाँ पर 9 और 888 888। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 10 से लेकर 24 तक जो है आखिर टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 से लेकर 24 तक, तो उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको उनके बीच की संख्या निकालनी है, यदि 1 से शुरुआत ना हो, यहां पे देखिए कि 1 से शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि शुरुआत कहां से हो रही है? 10 से हो रही है। उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो देखो 24 है तो 24 में 10 को आप माइनस कर दो और प्लस क्या 1 कर दो, है ना। 24 में 10 चला जाएगा तो कितना होगा? 14 प्लस 1 15। तो यानी कि ये जो नंबर्स यानी कि संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में कितनी होंगी? 15 होंगी। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ये देखो, ये 2 डिजिट्स का है, ये सभी 2 डिजिट्स के हैं, मतलब x और y। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो 30 नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे। क्लियर? नंबर ऑफ डिजिट्स जो कितना होगा? 30 होगा। देखो मैं समझा रहा हूं, देखो इधर 10 स्टार्टिंग है, 10 से लेकर, है ना, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, इस तरह से कहां तक जाएगा? 24 तक जाएगा, है ना। तो 10 में कितना डिजिट्स है? 2, 11 में 2, 12 में 2, इस तरह से कहां तक? 24 में 2। तो 2 डिजिट्स हैं और कई गो संख्या होगा तो टोटल यहां से यहां तक 15 गो, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर? अब 10 से लेकर 99 तक में आपको बताना है कि कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे? 99 माइनस 10
प्लस 1 करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 90, है ना। 99 में 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100, 100 में 10 गया तो 90। अब नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, क्या करेंगे 90 इंटू 2, इसका आंसर हो जाएगा कितना 180, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है 167 दिया हुआ है, 167 दिया हुआ है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों वाली संख्या कितनी बनेंगी। देखो 2 अंकों वाली संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, है ना। जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इसमें 2 ही अंक तो होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे 167 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 83, ठीक है। और एक प्लस 1 तो 80, तभी तो 167 होगा, है ना। 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर कितने होंगे 83 होंगे। एक तो बच जाएगा ना, रिमाइंडर एक बच जाएगा तो 1 डिजिट का होगा। क्लियर। तो आंसर होगा कितना 83, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि द नंबर ऑफ द डिजिट्स निकालना है 1 to 72, है ना। 1 से लेकर 1 से 72 तक आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो 1 से 72 तक नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सिंगल डिजिट वाला काम कर लो, ठीक है। ये सिंगल डिजिट वाला है और ये 2 डिजिट्स वाले हैं। तो सिंगल डिजिट्स वाले में संख्याएं कितनी हो जाएंगी 1 से लेकर 9 तक में 9 होगा, है ना। और 10 से लेकर 72 तक में कितना होगा 72 माइनस 10 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 1 73, 73 में 10 गया तो 63, 63 हो गया। क्लियर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। नंबर ऑफ डिजिट्स में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 संख्याएं हैं तो 9 को डिजिट्स हो जाएगा। इसमें टोटल 63 है, 2 डिजिट वाला है। तो 63 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 126 और ये 9, तो ये हो गया हमारा 135। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 135। क्लियर, समझ में आ गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो देखो 2 डिजिट्स वाला है, एक 3 डिजिट्स वाला है, एक 4 डिजिट्स वाला है। तो 2 डिजिट्स में आपको ये बताना है कि 10 से लेकर 99 तक में आखिर टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो क्या करते हैं 99 माइनस 10 प्लस 1 करेंगे, है ना। हाँ तो 99 प्लस 1 100 माइनस 10 यानी कि 90, ये 90 हो जाएगा, है ना। ये 90 हो गया। इसमें क्या करेंगे 999 माइनस 100 प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करो तो कितना आ जाएगा बोलो। 1000 में 100 को घटा दो तो 900 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 9999 माइनस 1000 प्लस 1, 10,000 में 1000 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 9000। क्लियर। इसमें आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो। कैसे करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए, सिंगल डिजिट है 2 डिजिट्स है, सॉरी 2 डिजिट्स के लिए 90 इंटू 2 तो ये हो जाएगा कितना 180। ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 3 2700, है ना। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो 9000, 4 डिजिट्स वाला है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौके 36, 3 जीरो लगा दो। क्लियर। इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स हम निकालते हैं।
अब इन तीनों को यदि ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, 10 से लेकर 9999 तक नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेगा। चलो इसमें देखो बोल रहा है कि 1 से लेकर 4421 तक टोटल आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। क्लियर। देखो इस तरह का एसएससी में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर्स निकालना पड़ेगा। नंबर्स निकालने के लिए क्या करना है, 999 -1 +1, तो ये तो कट जाएगा, तो ये 999 होगा। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसमें करो 4421 -1000 प्लस क्या 1 = कितना आ जाएगा, ये 4422, तो 3422 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। देखो 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में नंबर ऑफ डिजिट्स हमको पता है 2889 होता है ना। इसमें 4 अंकों वाली संख्या है क्योंकि 1000 से स्टार्ट हो रहा है। 3422 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 4 4 16, 4 3 12 और 1 13, 13688 हो गया और 2889 हो गया। 2889 प्लस 13688। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 77561, इतना 16577 डिजिट्स होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चंस को बना जरा। 400 से लेकर 2409 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, क्या करना है। सबसे पहले तो नंबर निकाल लो, 999 -400 + 1, ठीक है, = 1000 में 400 चला जाएगा तो बच गया कितना, 600 हो गया। 2409 -1000 प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे, = ये कितना आ जाएगा, 1410 आ गया। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना। देखो ये 3 डिजिट्स का नंबर है, 400 से स्टार्ट है, तो 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 1800। ये 4 डिजिट वाला नंबर है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1410 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 0465। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 0447, 7440 नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 7440। क्लियर, समझ में तो आ ही गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमको टोटल बताना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। राइट, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 से लेकर 22 तक के 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बता 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। देखो सिंपल सा हम बता रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट हम समझो। मान लो कि 14 लिखे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22।
दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 14 से लेकर 22 तक। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है ना। तो करते क्या है, 22 में 14 को माइनस करते हैं, प्लस क्या करते हैं, 1 करते हैं, यही ना। हाँ, तो 22 माइनस कितना हो गया, 13। तो 12 में 3 गया तो कितना हो गया, 9। 9 गो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 आया। यही कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, ये तरीका हम बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 अंकों की एक संख्या है। समझना इधर भाई, 100 अंकों की एक संख्या है, तो n के अंतिम 2 अंक निकालना है। ये एसएससी के एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है ना, और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सुनो इधर, कैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, समझना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लो कि एक अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, है ना। 1 डिजिट नंबर, मतलब 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में कितना डिजिट, कितना नंबर होगा, 9 गो नंबर होगा, तो 9 गो डिजिट्स होगा। टोटल डिजिट्स कितना होगा 1 से लेकर 9 तक में, 9 गो होगा। उसके बाद 10 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 10 11 12 इस तरह से चलता जाएगा। हमको कितना नंबर ऑफ डिजिट्स, हमको कितना है टोटल दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। तो 10 से यदि हम स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13, है ना, अप टू कहाँ तक जाएंगे ये हमको नहीं पता भाई, हमको पता ही नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एपी का कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो पहला जो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये बताओ कि इसमें टोटल जो है 9 गो संख्या हुआ कि नहीं, 9 गो संख्या हुआ। तो 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं जो है, तो इसमें 100 में से 9 डिजिट्स को यदि हम माइनस कर दें तो कितना टोटल 91 डिजिट्स रहेगा कि नहीं। तो 91 डिजिट्स हमारा 2 अंकों वाली संख्या होंगी, 91 डिजिट्स। तो 2 अंकों वाली संख्या जो है, समझना इधर, ठीक है, कई गो होगा। तो 91 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, 91 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना होगा, 45 गो। 45 गो यहाँ पे संख्या 45 गो बनेगा, एंड एगो डिजिट बच जाएगा, एगो डिजिट जो है वो बच जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 45 गो, 2 अंकों वाली संख्या जो होगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं इस तरह से, इसको यहां पे लिख देते हैं, (91 बाई 2) मतलब 45, ठीक है। 45 को संख्या होगा, 45 को संख्या प्लस एगो जो डिजिट्स है, एगो डिजिट्स वो क्या होगा, बच जाएगा। तो यहां तक जो है 45वां जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका पता लगाना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या पता है, an इजकल टू, सुनो इधर, an इजकल टू
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 45 मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 45 हो गया। पहला टर्म क्या है 10 है प्लस n माइनस 1 45 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। कॉमन डिफरेंस ये 1 ही तो होगा। 10 से 11 जा, देखो ना 10 से 11 जा रहा, 11 से 12, 12 से 13, 1 का तो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 45 में क्या 44, 44 और इधर यानी कि 54, यानी कि 54 होगा। बात समझ में आया? ये कितना होगा 54। तो 10, 11, 12, 13 इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना होगा 54 आएगा। ये 45वां वाला नंबर है और एगो डिजिट हमारा बचा हुआ है। एगो डिजिट क्या हुआ है बचा हुआ है तो है ना। तो यहाँ पे जो है 54 जो है 54 के बाद क्या आता है 55 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 55 यानी कि 5 लिखेंगे 5। तो अंतिम 2 डिजिट पूछ रहा था, अंतिम बोल रहा है कि n के अंतिम 2 अंक क्या होंगे 45 होगा। यही तो है 45। देखो इधर ये चीज यदि आपको समझ में नहीं है तो बार बार इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम इसको बताए हैं। टोटल संख्या जो है देखो यहाँ पे 45 निकला है ना। 10 से लेकर 45वां वाला जो नंबर है वो कितना आएगा 54 आएगा। एक डिजिट बच गया इसलिए 5 लिखे हैं। 54 के बाद आता है 55, 55 का 5 लिखे हैं। क्लियर? ये था कॉन्सेप्ट। यहां पर अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होगा है ना। 1 से लेकर देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 176 है। तो फाइंड द लास्ट 3 डिजिट नंबर। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि नहीं बोलो भाई। यहां पे हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है हम आपको होमवर्क दिए हैं, उनको आप ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना, हम आपको बता